अब देखिए हम लिखा है आज़ीन की गुड़िया। देखिए अलीफ के ऊपर मद है। आपको बताया था कि जब किसी ये मद जो है अलीफ पर आता है और जब मद आएगा तो उसकी आवाज़ ऊपर जाएगी। तो और फिर गुड़िया को देखिए गा फड़े मिला हुआ है। फिर यहाँ छोटी सी गुड़िया प्यारी सी गुड़िया। छोटी में देखिए छे, जो आपको हम बताया था कि चे में जब दो चश्मी है मिल जाता है तो उसकी आवाज़ छे की होती है और वो अपने तौर पर मुकम्मल होती है। तो वो हो गया। फिर इसके बाद देखिए चलती, चे लाम ते ये मिला हुआ है। वो फर फर, हिलती वो थर थर, समझा। करती वो चू चू, कहती वो हूँ। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। आपको जो लिखने का तरीका बताया था कि एक हरफ को दूसरे हरफ से मिलाया जाता है और उसका मिलाने वाला हरफ जो है उसका शक्ल अलग होती है, वो सब इसमें नुमाया तौर पर ज़ाहिर है, समझा। नुमाया तौर पर ज़ाहिर है जो आप देख रहे हैं। और जब हर्फ मिलाया जाता है तो उसकी जो शक्ल बदलती है, तो शुरू में जो उसकी शक्ल होती है वो अपनी जगह पर महफूज होती है। आप इसी तरह से सब में देखिए, आपको मिलेगा। और फिर आपको हम ये बताया था कि जब पढ़ते रहेंगे आप, तब आपके पढ़ने में तेज़ी आएगी, रवानी आएगी। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो वही हम लिखा है यहाँ, आज़ीन की गुड़िया, छोटी सी गुड़िया प्यारी सी गुड़िया, चलती वो फर फर, हिलती वो थर थर, करती वो चू चू, कहती वो हूँ हूँ। तो इस तरह से ये पढ़ने के लिए दरअसल है। और क्या है, ये लिखने का मकसद ये है कि पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो, शौक़ भी पैदा हो और उससे सबक हासिल करे। वो सिर्फ पढ़ने के लिए ना आए। भागे वो फुक फुक, भागे वो फुक फुक, संभले वो झुक झुक। भले भले वो झुक झुक, टे टे वो करती, पे पे वो करती, टे करती, पे पे वो करती, पे वो करती। भागे वो फुक फुक, संभले वो झुक झुक, टे टे वो करती, पे पे वो करती। आज़ीन की गुड़िया न्यारी सी गुड़िया।
आज़ीम गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया, अब कहता है भागे वो फुक फुक, भागे वो फुक फुक, समझे वो झुक झुक, समझे वो झुक झुक, टेंटे वो करती, पे वो करती, आज़ीम की गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया। अब देखिए यहाँ भागे देखिए, फिर टे देखिए, टे ये नुनगुना, फिर पे देखिए, पे ये नुगुना, संभले में देखिए सीन नुंगुना भे लाम, ये झुक में देखिए पूरा झे मिला हुआ है, फिर न्यारी को देखिए नून ये अलिफ मिला हुआ है, तो इस तरह से मिला हुआ है। तो वो आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। भागे वो फुक फुक, समझे वो झुक झुक, टें वो करती, पे वो करती, आज़ीम की गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आएगा और पढ़ने में रवानी आएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि पढ़ने में रवानी आनी चाहिए, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको आएगा। समझा कि नहीं? जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको आएगा। इसलिए आप इसको पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। भागे वो फुक फुक, समझे वो झुक झुक, टेंटे वो करती, पे वो करती, आज़ीम की गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया। भागे वो फुक फुक, समझे वो झुक झुक, टेंटे वो करती, पे वो करती, आज़ीम की गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया। भागे वो फुक फुक, समझे वो झुक झुक, टेंटे वो करती, पे वो करती, आज़ीम की गुड़िया, न्यारी सी गुड़िया। तो इस तरह से पढ़ने से आता है। आप पढ़ने में पीछे रहेंगे तो नहीं हो सकेगा। इसके बाद है चाबी जो भरती, जल्दी वो चलती। चाबी जो भरती, जल्दी वो चलती, जल्दी वो चलती, जाए उधर वो, जाए उधर वो, आए इधर वो, आए इधर वो, कमरे से निकले आंगन में पहुंचे, कमरे से निकले आंगन में पहुंचे, आंगन में आंगन में पहुंचे, आंगन में पहुंचे। अब देखिए ये बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मिलाने वाला जितना भी हर्फ आपको बताया गया है शक्ल, वो सब इसमें महफूज है, सब इसमें है। जैसे चाबी लिखा है तो चे मिलाने वाला है, बी में बे मिलाने वाला है, बा में जी मिलाने वाला है, फिर भे को रे में मिलाया, ते को ये मिलाया। तो इस तरह से आपका एतमाद जमेगा। जीम को लाम में मिलाया, लाम भी मिला हुआ है जो दाल में मिला है, जल्दी वो चलती, चे मिलाने वाला, लाम मिलाने वाला, ते मिलाने वाला, ये में मिला, चलती। इस तरह से मिला करके वो होता है चाबी जो भरती, जल्दी वो चलती। इसके बाद देखिए जाए, जीम अलिफ मिला हुआ, हमजा ये इधर आपको बताया था कि दाल और दो चश्मी है जब मिलेगा तो वह अपने आप में मुकम्मल होगा। धे है जो रे में मिला है, फिर यहाँ भी वही है,
फिर यहाँ देखिए नीचे कमरे से निकले, कमरे काफ मिलाने वाला, मीम मिलाने वाला जो रे में मिला, ये में आया। कमरे सीन मिलाने वाला जो ये में मिला, कमरे से फिर नून मिलाने वाला, काफ मिलाने वाला, लाम मिलाने वाला ये में मिला, निकले। आंगन, अलीफ के ऊपर मद है इसलिए आवाज़ ऊपर जाएगी। आपको बताया था कि अलीफ के ऊपर ही मद आता है, दूसरे हरफ पर मद नहीं आता है, और जब मद आएगा तो उसकी आवाज़ ऊपर जाएगी। और ये नुनगुना है, नुनगुना आंगन नाक से आवाज़ निकालते हैं, वो नुनगुना मिलाने वाला समझिए कि है। गाफ मिलाने वाला है जो नून में मिला। मैं को देखिए, मीम जो है शुरू में है, फिर ये है बीच में, नुनगुना मैं। पहुँचे, पहुँचे में पे मिलाने वाला, हे मिलाने वाला, नून मिलाने वाला, चे मिलाने वाला जो आके ये में मिला, पहुँचे, आंगन में पहुँचे। तो इस तरह से होता है। चाबी जो भरती जल्दी वो चलती, जाए इधर वो आए इधर वो, कमरे से निकले आंगन में पहुँचे। तो ये जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, नसर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने आएगा और आपके पढ़ने में रवानी आएगी, तेज़ी आएगी। इसलिए आपको कोई भी किताब जो मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पढ़ने के बाद उसको आप खूब लिखिए, ताकि लिखने का मशक आपको हो। जब लिखेंगे तो लिखने के लिए आएगा। और क्या है कि जब आप लिखेंगे तो आपको अपनी कमज़ोरी का पता चलेगा कि कहाँ हमको क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, ये लिखने से पता चलेगा, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से पढ़ने के लिए आएगा, लिखने से लिखने के लिए आएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें। चाबी जो भरती जल्दी वो चलती, जाए इधर वो आए उधर वो, कमरे से निकले आंगन में पहुँचे। तो इस तरह से ये पढ़ने में तेज़ी आती है, लिखने में भी ये आपके मश्क की ज़रूरत है। इसके बाद कहता है, हर दिल को भाए थक थक वो जाए। हर दिल को भाए थक, हर दिल को भाए थक थक वो जाए। इसके बाद कहता है, मुन्नी सी गुड़िया आफत की पुड़िया। मुन्नी सी गुड़िया आफत की पुड़िया। रुक जाए गुड़िया, जाए गुड़िया, रुक जाए गुड़िया, थम जाए। थम जाए गुड़िया। ये देखिए, अब जो है आपको एक बात और भी बताया था कि जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि एक एक अल्फाज का बार बार तकरार होता है, यानी बार बार आता है। और कभी कभी नई बात आपके सामने आएगी, आगे पीछे करके एक बात बार बार आते जाते रहता है, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। आप देखिए, हर दिल को भाए, इसमें सब आपका पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके सामने नहीं आए हो। थक थक हो जाए, ये भी वैसे ही है, सब आपका पढ़ा हुआ है। मुन्नी सी गुड़िया, मुन्नी का मरतबा आपको लिख के बताया। सी देखिए आप, ये सब आफत है, कितना आसान है। रुक जाए गुड़िया, थम जाए गुड़िया, इसमें कोई नई बात सामने नहीं आई है, सब पुरानी बात है। सिर्फ ये है कि किसी में पहले आता है, किसी में बाद में आता है। तो ये आपके समझने के लिए है कि आपको समझना चाहिए कि
उर्दू इतना आसान है कि एक लफ्ज़ जो है बार बार आते रहता है और उसी से सारा निज़ाम चलता है। तो आप इसको पढ़िए और कोशिश इस बात की कीजिए कि आप तेज़ी से पढ़िए। तेज़ी से पढ़ेंगे तो पढ़ने में रवानी आएगी, समझ में भी बात आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो जैसे ही आपकी निगाह पड़ेगी फ़ौरन वो बात आपको हिट करेगी कि ये क्या है। जैसे हर दिल को भाए थक वो जाए, मुन्नी से गुड़िया आफत की पुड़िया, रुक जाए गुड़िया थम जाए गुड़िया। तो इसमें देखिए आप जो हम पढ़ रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आँख के सामने जैसे ही आता है फ़ौरन ज़ुबान से बात निकलती है कि ये है। समझा? तो ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तब। जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तब और लिखेंगे तो लिखने आएगा, अपनी कमज़ोरी का पता चलेगा और फिर लिखने की ख्वाहिश भी होगी आपकी। अब देखिए, आज दिन जो आए उसको उठाए। आप इसमें देखिए बार बार एक बात आ रही है, कमरे में जाए, इसमें भी देखिए आगे पीछे आपको वही मिलेगा। भैया को लाए, ये भी मिलेगा। कपड़े मंगाए, भले मंगाए जो है अभी आपके सामने नहीं आए तो मीम गुनगुना गा कलील हमजाइए। पहनाए, पहनाए भले आपके सामने नया आया है। ये इतना जो हम लिख रहे हैं इसमें से 2 नया आया, तो ये पढ़ने से नया 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 सामने आएगा और वो भी आपको मश्क होता रहेगा। तो याद रखिए, आज़ीम जो आए उसको उठाए, कमरे में जाए भैया को लाए, कपड़े मंगाए उसको पहनाए। आज़ीम जो आए उसको उठाए, कमरे में जाए भैया को लाए, कपड़े मंगाए उसको पहनाए। आज़ीम जो आए उसको उठाए, कमरे में जाए भैया को लाए, कपड़े मंगाए उसको पहनाए। आज़ीम जो आए उसको उठाए, कमरे में जाए भैया को लाए, कपड़े मंगाए उसको पहनाए। आज़ीम जो आए उसको उठाए, कमरे में जाए भैया को लाए, कपड़े पहनाए, कपड़े मंगाए उसको पहनाए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ने आएगा और लिखेंगे तो लिखने का भी मशक होगा, हर्फ भी अच्छा बनेगा, शक्ल भी अच्छी बनेगी, तब जो है आप आगे बढ़ेंगे। इतराती गुड़िया बल खाती गुड़िया, इतराती गुड़िया बल खाती गुड़िया, कपड़े जो पहने कपड़े जो पहने, बाजू में गहने, बाजू में
बाजू में गहने, आँखों में काजल, आँखों में काजल, पैरों में पायल, पायल। अब देखिए इसमें भी करीब करीब सब आया है। बाजू भले नया है, आँखों भले है, काजल भी नया है, पायल भी नया है, लेकिन है कितना आसान। अब देखिए आँखों में आपको बता गुनगुना, खेवा, आँखों में काजल। तो ये दरअसल सिर्फ आपको शौक़ दिलाने के लिए ये लिखा जा रहा है। इसमें शौक़ भी पैदा होगा और कुछ दूसरे मखलूक के जो आदात हैं, जो तरीक़े हैं, वो भी आप जानेंगे और उससे आप सबक सीखेंगे। तो आप याद रखिए, इतराती गुड़िया, बल खाती गुड़िया, कपड़े जो पहने, बाजू में गहने, आँखों में काजल, पैरों में पायल। इतराती गुड़िया, बल खाती गुड़िया, कपड़े जो पहने, बाजू में गहने, आँखों में काजल, पैरों में पायल। इतराती गुड़िया, बल खाती गुड़िया, कपड़े जो पहने, बाजू में गहने, आँखों में काजल, पैरों में पायल। इतराती गुड़िया, बल खाती गुड़िया, कपड़े जो पहने, बाजू में गहने, आँखों में काजल, पैरों में पायल। इस तरह से आप इसको देखेंगे। इसके बाद कानों में आयरन, हाथों में कंगन। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, कसकर कमर वो, करती शहर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया, लहराती गुड़िया। ये आप देखिए इस तरह से ये सब नज़्में हैं। ये है इस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया। कानों में आयरन, हाथों में कंगन, कसकर कमर वो, करती शहर वो, खनकाती गुड़िया, लहराती गुड़िया। ये आपके लिए आसान है, लेकिन इसमें
एक परिंदे का जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, वो आपको बताया ये। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस एक लिखने वाला किस तरह आसान लफ्ज़ों में लिखता है। इसके बाद कहता है, गुड़िया है जानी परियों की रानी। गुड़िया है जानी परियों की रानी। परियों की रानी, दिल से है प्यारी सबसे है न्यारी। दिल से है प्यारी सबसे है न्यारी। सबसे है न्यारी, कहती वो सबसे, कहती वो सबसे, हंसती वो सबसे। हंसती वो सबसे। ये है गुड़िया है जानी परियों की रानी, दिल से है प्यारी सबसे है न्यारी, कहती वो सबसे हंसती वो सबसे। ये है आपके ये आप जब इसको देखेंगे तो समझेंगे। दिल से है प्यारी सबसे है न्यारी, कहती वो सबसे हंसती वो सबसे। ये इसमें एक अखलाक है कि वो सबसे बेनियाज है और वो सबसे हंसती है, सबसे बोलती है, सबसे खेलती है, और इसी को रानी कहा जाता है। इसलिए आपके अंदर भी ये अखलाक पैदा होना चाहिए। ठुमके लगाती सबको हंसाती। ठुमके लगाती सबको हंसाती। सबको हंसाती। हंसाती। फिर गाती गुड़िया शर्माती गुड़िया। गाती गुड़िया, गाती गुड़िया शर्माती गुड़िया। शर्माती शर्माती गुड़िया। शर्माती गुड़िया। अब देखिए ठुमके, ठुमके नया आया। ठे, ठे में तो चश्मे मिलता है, ठे होता है, ठे को मीम में मिलाया, हो गया ठुमके। लगाती सबको हंसाती, हे देखिए मिलाने वाला शक्ल, गुनगुना है, फिर सीन अलीफ, फिर शर्माती देखिए सीन रे मीम अलीफ, फिर तो ये गाती। तो इस तरह से नई कुछ ही नई बातें आपके सामने आती हैं।
ज़्यादातर जो बात आप पहले से पढ़ रहे हैं वही घुमा फिरा के आता है और पूरा पेज का पेज बनता है। ये लिखने का कमाल है, ये उर्दू ज़ुबान का कमाल है कि वो अपने एक लफ्ज़ को कई बार बार लाता है। इसके बाद देखिए, खाना न उसका, पीना न उसका, खाना न उसका, पीना न उसका, प्यासी नहीं वो, प्यासी नहीं वो, प्यासी नहीं वो, भूखी नहीं वो, भूखी नहीं वो, रोती नहीं वो, सोती नहीं वो, रोती नहीं वो, सोती नहीं वो। इस तरह देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि कोई भी नई बातें नहीं आई हैं, सब पुरानी बातें हैं, सब आप पहले से जानते हैं। खाना न उसका, पीना न उसका, प्यासी नहीं वो, भूखी नहीं वो, रोती नहीं वो, सोती नहीं वो। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पढ़ने आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस मर्तबा जो क्लास चलाया गया है और आज भी चल रहा है, जितना आपको बता दिया गया है, अब उर्दू के नहीं पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। लिखने के लिए तो मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें, समझा ना। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको आएगा। ये मेहनत आपको करना ही पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह आप आगे निकल जाएंगे। आप इसकी कोशिश कीजिए। बेबाक है वो, बेबाक है वो, बेलाग है वो, बेलाग है वो, भोली सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया, भोली सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। बेबाक है वो, बेलाग है वो, भोली सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। बेबाक है वो, बेलाग है वो, भोली सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। बेबाक है वो, बेलाग है वो, भोली सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। ये आप देखिए, पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ने आएगा, पढ़ते पढ़ते वो आपको पढ़ने आएगा। इसलिए आप खूब ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको आएगा। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जैसे है तितली रानी। देखिए, तितली
रानी, तितली रानी में है तितली रानी प्यारी। ऐसे तितली रानी, तितली रानी, अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारी प्यारी तितली रानी, प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली, बच्चों को बहलाने वाली। अब देखिए तितली रानी तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी आया प्यारी प्यारी, ये सब पहले भी आया है। भोली भाली भी पहले आया, सूरत भले नहीं आया था लेकिन वो भी आ गया और कितना आसान तरीके से आया। बच्चों भी पहले नहीं आया लेकिन वो भी आया, बहलाने भी नहीं आया था, वो भी आया। तो इस तरह से तितली रानी प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। इस तरह से आप देखिए कितना आसान लफ्ज़ों में आपके सामने लाया है ताकि आप इसको रवानी के साथ पढ़ सकें और लिख सकें। तो देखिए तितली रानी प्यारी प्यारी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। तितली रानी प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। तितली रानी प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। तितली रानी प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। तितली रानी प्यारी प्यारी तितली रानी, भोली भाली सूरत वाली, बच्चों को बहलाने वाली। तितली रानी। तो ये इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आएगा। आज जो अभी हम चला रहे हैं इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है कि आपको रवानी पढ़ने के लिए आए और आप इसको सीखें। इसके बाद है फूलों फूलों डाली डाली, फूलों फूलों डाली डाली, फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली, उड़ती फिरती बन मतवाली, उड़ती फिरती बन मतवाली, नीले पीले रंगों वाली, नीले पीले रंगों वाली, बच्चों को फूलों फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली, नीले पीले रंगों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली।
पंखों वाली। इसके बाद है नर्म व नाजुक बाजू वाली। नर्म व नाजुक बाजू वाली, लगती है वो जादू वाली। लगती है वो जादू वाली। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फूलों फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली। इसमें फूलों आपको बताया था कि पे में जब तस्वीर मिलता है उसकी एक आवाज़ होती है फे की, उसको बोलते हैं फूलों। फिर यहाँ देखिए मतवाली नीम ते मिला हुआ है, नीम ते वाव में आके मिला। फिर नीले 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 पीले रंगों वाली, ये सब पहले भी आया है। रंग बिरंगे पंखों वाली, पे गुनगुना खे वाव पंखों वाली। नर्म व नाजुक बाजू वाली, लगती है वो जादू वाली। फूलों फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली। नीले पीले रंगों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली। नर्म व नाजुक बाजू वाली, लगती है वो जादू वाली। ये लिखने का कमाल है और ये सिखाने का भी तरीका है। तो आपको तरह तरह से बताया जाए ताकि आप तरह से समझें और यही तौर पर आगे बढ़ें। फूलों फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली। नीले पीले रंगों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली। नर्म व नाजुक बाजू वाली, लगती है वो जादू वाली। फूलों फूलों डाली डाली, उड़ती फिरती बन मतवाली। नीले पीले रंगों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली। नर्म व नाजुक बाजू वाली, लगती है वो जादू वाली। तो इस तरह से हाथ नहीं वो आने वाली, हाथ नहीं वो आने वाली, पल भर में उड़ जाने वाली। पल भर पल भर में उड़ जाने वाले, भर में उड़ जाने वाली। लगती कितनी हल्की हल्की, लगती है कितनी हल्की फुल्की। लगती कितनी हल्की हल्की फुल्की, फूलों से भी है वो, फूलों से भी वो है हल्की। फूलों से भी, फूलों से भी वो है हल्की।
वो है हल्की। हाथ नहीं वो आने वाली पर पल पल भर में उड़ जाने वाली, लगती कितनी हल्की फुल्की, फूलों से भी वो है हल्की। ये आप देखिए, हमेशा जो है वो बार बार तकरार होने वाली बात, अल्फाज आते रहते हैं, तो आप इसको देखेंगे। अब मेरा ख़्याल है कि आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है उर्दू और कितनी प्यारी ज़ुबान है ये। मुश्किल उसको हासिल करना, मुश्किल उसको हासिल करना, जान हथेली पर है रखना। जान हथेली पर, जान जान हथेली पर है रखना। जान हथेली पर है रखना, हाथों में जो उसको लेना। हाथों में जो उसको हाथों में जो उसको लेना, हाथों में जो उसको लेना, फूलों सा तुम उसको रखना। फूलों सा तुम उसको रखना। अब देखिए क्या है मुश्किल, ये नया वर्ड आया, अगरचे ये आसान है लेकिन अभी जो लिखा रहे हैं उसमें नया आया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मीम मिलाने वाला, सीन मिलाने वाला, काफ मिलाने वाला मुश्किल, उसको में देखिए सीन मिलाने वाला, काफ मिलाने वाला, हासिल साद मिलाने वाला। फिर हथेली, हथेली जो है नया लफ्ज़ आया है। देखिए हे को कैसे लिखा है, हे जो मिलाने वाला शक्ल होता है उसको थे में मिलाया। देखिए किस तरह से मिलाया है, इसको फिर से देखिए आप, कैसे मिलाने वाला है इस तरह से होता है, ये हे है। समझ, अब ये यहाँ से जाके थे आया, ये 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 मिलाने वाला है यहाँ से यहाँ है और ये थे है, तो ये यहाँ से आके इसमें मिला, समझा ना। ये इस तरह से ये देखने की ज़रूरत पड़ती है, समझा। हथेली और फिर है हाथों में जो इसको लेना, लेना देख ही रहे हैं आप, आसान है। फूलों सा तुम इसको रखना, ये है मुश्किल इसको हासिल करना, जान हथेली पर है रखना, हाथों में जो इसको लेना, फूलों सा तुम इसको रखना। इसके बाद कहता है फर्ज तुम्हारा ये बनता है, फर्ज तुम्हारा ये बनता है, फर्ज तुम्हारा ये बनता है, तितली का हक ये बनता है।
तितली का हक यह बनता है, यह बनता है। मुश्किल उसको हासिल करना, जान हथेली पर है रखना, हाथों में जो उसको लेना, फूलों सा तुम उसको रखना। फर्ज तुम्हारा ये बनता है, तितली का हक ये बनता है। इस तरह से आप देखेंगे, आपको लगेगा कितना आसान है ये, और कितने अच्छे से पढ़ा जाता है, और पढ़ने में कितना लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। अब आप कोई भी किताब उठा करके आप पढ़ सकते हैं। देखो कितना ये सस्ता है, उनका सा गुलदस्ता है। देखो कितना ये सस्ता है, देखो कितना ये सस्ता है, कितना ये सस्ता है, फूलों का सा गुलदस्ता है, फूलों का सा गुलदस्ता है। गुलदस्ता है, हाथ सजाए ही रखना तुम, हाथ सजाए ही रखना तुम, मेहंदी रचाए ही रखना तुम, मेहंदी ही रचाए रखना तुम। देखो कितना ये सस्ता है, फूलों का सा गुलदस्ता है, फूलों का सा गुलदस्ता है, हाथ सजाए ही रखना तुम, मेहंदी ही रचाए रखना तुम। ये देखिए सस्ता, सीन सीन आया है, समझा, सीन सीन आया है, फूलों का सा गुलदस्ता है, हाथ सजाए ही रखना है तुम, मेहंदी ही रचाए रखना तुम। इसके बाद है, फूल खिलाएगी ये तितली, रंग जमाएगी ये तितली, फूल खिलाएगी ये तितली, फूल खिलाएगी ये तितली, ये तितली, रंग जमाएगी ये तितली, रंग जमाएगी ये तितली। ये है, ये देखो, देखो कितना ये सस्ता है, फूलों का सा गुलदस्ता है, हाथ सजाए ही रखना तुम, मेहंदी ही रचाए रखना तुम, फूल खिलाएगी ये तितली, रंग जमाएगी ये तितली। ये है आज का आखिरी सबक। कल इंशाअल्लाह फिर, कल तो नहीं परसों से फिर इंशाअल्लाह जो है शुरू से हुरूफ तहज्जी शुरू करेंगे। तो आप देखते रहेंगे। अब ये आज ख़त्म होता है। आप किताब खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब देखें, इंशाअल्लाह आप उनको उर्दू पढ़ने आ जाएगा, लिखने के लिए। चलिए भाई, आइए।